नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शॉर्ट नोट वीडियो की सीरीज में आज का जो प्रश्न है, निम्न में से संसद का कौन सा अंग अस्थायी होता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी संसद के जो तीनों अंग हैं, उनमें से कौन सा अंग अस्थायी होता है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। तो संसद के तीनों अंग में से राज्यसभा जो होता है, वो अस्थायी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन 2 सदन होते हैं और 2 सदन में पहला और निम्न सदन कहलाता है लोकसभा और दूसरा और उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। तो संसद और सदन में थोड़ा-सा अंतर है। संसद के 2 सदन होते हैं और संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है? अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, सदन में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, ठीक है? अब आगे इनके बारे में और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में, उसके बारे में जानते हैं। तो ये संसद के 3 अंग दिखाए गए हैं, जिनमें से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है? अब इनके बारे में और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं और इसका प्रावधान हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में किया गया है। 5वें भाग में सेकंड चैप्टर में संसद के बारे में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 79 से लेके 122 तक दिया गया है। लेकिन संसद के अंगों के बारे में 79 में बात की गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में। जो संसद का पहला और निम्न सदन होता है लोकसभा, उसके बारे में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि यह संसद का प्रथम व निम्न सदन कहलाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। यानी कि यह संसद का प्रथम और निचला यानी छोटा सदन होता है और ये आर्टिकल 81 में इसके बारे में बात की गई है। अब देखते हैं कि अधिकतम सीट हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं पूरे इंडिया में कुल कितने हो सकते हैं। यानी अधिकतम सीट का मतलब टोटल लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य मेंबर कितने हो सकते हैं। तो ये है 552। 552 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 530 प्लस 20 प्लस 2, ये जो लिखा गया है इसका मतलब है कि 530 सदस्य जो है ये 28 राज्यों से हो सकते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के अधिकतम 552 सीटें लोकसभा सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी है? तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा के, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में लोकसभा की सीटें मतलब सदस्य कितने हैं? तो 545 हैं, लेकिन अधिकतम सीटें जो निर्धारित की गई हैं वो 552 हैं। अब एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकतम सीटें कितना है और वर्तमान में कितना है, ठीक है? आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा सदस्यों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है, जो कि 80 सीटें निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं? 80 सीटें निर्धारित हैं, यह भी पूछा जाता है। आगे है कि यह अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का अर्थ यह है कि लोकसभा को जो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक है? उसके पहले भी लोकसभा भंग करके दोबारा मतदान कराया जा सकता है। तो इसके लिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है? और इसके जो जितने सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष होता है, जो कि आपस में सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं, ठीक है? तो ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि आपस में ही सदस्यों द्वारा चुने गए हैं और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लोकसभा से। अब हम लोग जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में।
तो राज्यसभा और लोकसभा में आप अंतर भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, तभी दोनों में कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि यह संसद का दूसरा एवं उच्च सदन है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि संसद का प्रथम सदन था, लेकिन निम्न यानी छोटा सदन था लोकसभा। लेकिन राज्यसभा क्या है? यह संसद का दूसरा एवं उच्च सदन है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो अधिकतम सीटें निर्धारित हैं 250। ठीक है? जैसे यहाँ लोकसभा में क्या थी? 552 सीटें निर्धारित थी, यहाँ पे राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान में सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में कुल 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 प्लस 12 यानी कि 233 सीटें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जबकि 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा विशेष गुणों वाले व्यक्तियों को मनोनीत की जाती हैं। तो ये 12 सीटें जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत की जाती हैं, जबकि लोकसभा में केवल राष्ट्रपति द्वारा 2 ही व्यक्तियों को, वो भी जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, उनको जो है यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, यानी कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रदेश का है? तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है, जो कि 31 सीटें राज्यसभा के लिए यहाँ से निर्धारित की गई हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यह अस्थाई सदन है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यह अस्थाई था, इसको लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह अस्थाई सदन है, अर्थात यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का ही था। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लोकसभा के एक अध्यक्ष होते थे जो आपस में सदस्यों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है? और यह प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया, यानी आर्टिकल 64 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है? तो वर्तमान में कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है? तो ये संसद के 2 अंग हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरे अंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसद के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पे क्या है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाता है कि राज्यों में प्रथम नागरिक कौन होता है, तो अपने अपने राज्यों में वहाँ के राज्यपाल उस राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमारे संसद टॉपिक से इंपॉर्टेंट थे, जो कि प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।